नमस्कार दोस्तों, MS एक्सेल कंप्लीट कोर्स के 30th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं आप एच लुकअप फॉर्मूले का यूज़ MS एक्सेल में कैसे करते हो। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वी लुकअप फॉर्मूला कंप्लीटली बता दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो। तो एच लुकअप फॉर्मूला आपके पास हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू निकालने के लिए होता है। इस तरह से रो वाली वैल्यू अगर आपको कोई फाइंड आउट करनी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको फाइंड आउट करनी है। हम पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगाना सीखेंगे, ठीक है। इसमें आपको पहले थोड़ा सिंपल बता देता हूँ। जैसे आपको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं क्या करूँगा यहाँ जो मैंने नेम लिखा है, मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर बॉक्स यहाँ पर बना दूँगा। इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से ओके करके। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ वाले आपको सर्च, यहाँ पर आप जो भी नेम टाइप करोगे, ठीक है, किसी भी यहाँ पर पर्सन का नेम टाइप करोगे, यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो आपको उसका यहाँ पर डाटा मिल जाएगा 2019 का। जैसे हमें अगर सीएस का डाटा चेक करना है, जैसे हमें 2019 का डाटा चेक करना है, जैसे शिवानी का डाटा चेक करना है, तो हमें बार बार यहाँ पर टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पर नाम टाइप करेंगे या फिर हम सीधा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पर बना लेंगे, जहाँ से आप किसी का भी नाम सर्च करो उस ईयर का आपको डाटा उसका मिल जाएगा, उस ईयर की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। अब क्या करना है आपको, यहाँ 2019 वाले में मैं 2019 के ईयर के लिए आपको यहाँ पर एच लुकअप फॉर्मूला लगाकर बताऊंगा। फॉर्मूला लगाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करना है और इक्वल्स टू करना है और HLOO के अब आपको लिखना है। नीचे भी आपका इंडिकेट हो रहा होगा। ये फॉर्मूला लिखकर आपको यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको नीचे सिंटैक्स भी मिल जाएगा, ठीक है, क्या क्या ये मांग रहा है आपसे। सबसे पहले हम लुकअप वैल्यू यहाँ पर देखेंगे। तो लुकअप वैल्यू आपको किसको बनाना है, जो आपने साथ वाला यहाँ पर ये नेम वाला मैंने साथ में यहाँ पर एक जो सेल है यहाँ पर रखा है, इसको आपको बनाना है। तो इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ से ये अपने आप इस सेल का नाम यहाँ पर एंटर कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद ये आपसे टेबल एरे पूछ रहा है, तो आपको टेबल सिलेक्ट करना है। जैसे मैं सेकंड वाले यहाँ से रो से ईयर वाले से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता तो मैं कुछ चेंजेस बताऊँगा आपको कैसे होंगे। अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है सेकंड रो से मैं इसको टेबल को पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये मेरा टेबल यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद ये आपसे रो इंडेक्स नंबर पूछेगा। पिछले वाली वीडियो में हमने वी लुकअप फॉर्मूले में कॉलम इंडेक्स नंबर देखा था, जब आप यहाँ से 1 2 3 4 ऊपर वाले कॉलम्स आप काउंट करते थे। लेकिन अब रो इंडेक्स नंबर है तो आपको रोज़ के नंबर्स काउंट करने हैं। रोज़ के नंबर कैसे काउंट करोगे आप, उसके लिए मैंने आपको बोला था कि जहाँ से आप सिलेक्शन करोगे जिस टेबल से, जिस रो से, आपको वहाँ से वो रो आपकी पहले नंबर पर होगी। जैसे यहाँ पर ये सेकंड रो दिखा रहा है, लेकिन आपने यहाँ से सिलेक्शन करना शुरू किया है इस वाली है कि सेकंड रो से, तो अब आपकी ये काउंटिंग में फर्स्ट रो आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इसको काउंट करना है 1 और यहाँ से करना है 2। जैसे आपको 2019 ईयर का डाटा चाहिए तो आपको 1 और 2 यहाँ पर। तो ये तो थर्ड वाली रो है, ये सेकंड नंबर पे काउंट होगी हमारी, ठीक है, जहाँ से आप सिलेक्शन कर रहे हो, ठीक है, उस हिसाब से ये काउंट होगी। अब मैं इसको क्या बोलूँगा, यहाँ पर सेकंड रो है मेरी ये, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, रो इंडेक्स नंबर मेरा 2, ठीक है। अगर आप यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करें, ऊपर से स्टार्ट करते तो आपका ये थर्ड रो आती, लेकिन हम यहाँ से सेकंड रो से हमने शुरू की है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको 1 और 2 रो, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा। अब आपको यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर यहाँ पर फिल करना है। मैं आपको बता भी दूंगा, अगर आप यहाँ पर 3 फिल करोगे ना, अगर आप 3 फिल करोगे तो क्या होगा। अभी मैं सिंपल यहाँ पर इसको 2 फिल करके, जो करेक्ट है उसको मैं फिल करके यहाँ पर फिर से कॉमा लगाऊंगा। अब मेरे पास ये रेंज लुकअप बोल रहा है। अगर आपका डाटा शॉर्ट है तो आप इसमें जो है यहाँ पर फॉल्स कर सकते हो, या फिर अगर आपका डाटा अगर आपका डाटा शॉर्ट है तो आप इसमें ट्रू कर सकते हो। अगर आपका डाटा शॉर्ट नहीं है तो आप इसमें फॉल्स कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एच लुकअप में हमारे पास फॉल्स के लिए हमारे पास 0 वैल्यू होती है और ट्रू के लिए हमारे पास 1 वैल्यू होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, फॉल्स के लिए यहाँ पर 0 लिखेंगे और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपको सिंपल एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर नॉट अवेलेबल आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई नाम अभी नहीं एंटर किया है। तो हम जैसे ही यहाँ पर किसी का नाम, जैसे मैं अभी का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, अभी का नाम लिखूंगा और एंटर प्रेस करूँगा तो आपको अभी की 2019 की यहाँ पर देखो सेल्स की रिपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसने 1406 सेल्स की हैं इस तरह से। अब यहाँ पर जो भी आप नाम टाइप करोगे
उसका सेल्स का डाटा आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ADITY आदित्य टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, आपको आदित्य का सेल्स का यहाँ डाटा 2019 का मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर आदित्य यहाँ पर मुझे बार बार टाइप करना पड़ रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ पर जा कर के ऊपर डाटा इसको जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट में बना देंगे। इस तरह से जो भी आपके नेम्स हैं यहाँ पर वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको शो होंगे, किसी को भी सिलेक्ट करो उसका डाटा आपको दिख जाएगा। उसके लिए क्या करना है, अगर आप होम पर हो सिंपल इस सेल को सिलेक्ट करो, नेम वाले को। अब यहाँ पर आपको डाटा वाले टैब पर आ जाना है, यहाँ पर आपको डाटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स में ही यहाँ पर अलाउ में आपको लिस्ट व्यू में इसको चेंज कर देना है। ठीक है, लिस्ट में आप चेंज करोगे। अब आपको सोर्स सिलेक्ट करना है, सोर्स आप सिलेक्ट करोगे तो आप इस पर क्लिक करो, यहाँ से आपको इन नेम्स को सोर्स बना देना है अपना। ठीक है, तो जिस भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड करना है नेम्स को, आप उनको सिलेक्ट करके इस तरह से यहाँ से ओके कर दो, यहाँ से ओके कर दो। अब ये आपका ड्रॉप डाउन यहाँ पर लिस्ट तैयार है। जैसे ही आप किसी पर भी क्लिक करते हो, किसी के नाम पर, आपको श्रेया का नाम है, उसके आगे आपको 2019 की सेल्स वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। उसी तरह से अगर आपको 2024 आप किसी भी यहाँ पर ईयर का यहाँ पर एक टेबल बना दो, उसमें इस तरह का ड्रॉप डाउन आप बना दो। अगर आपके पास बहुत बड़ी सेल्स रिपोर्ट है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपके पास, इस तरह का टेबल बना दो और उनकी अपनी जो ईयर रिपोर्ट है वो देखते रहो। ठीक है, अब मैं 2024 के लिए करता हूँ, तो आप कैसे करोगे इसमें, 2024 के लिए आपको सिंपल यहाँ पर जाना है इस सेल पे और यहाँ पर आपको इक्वल्स टू एच लुकअप यहाँ पर लिखना है, एच लुकअप लिखना है आपको, और यहाँ से इस तरह से ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर आपको लुकअप वैल्यू देनी है। लुकअप वैल्यू हम कौन सी देंगे इसमें, लुकअप वैल्यू अगर आप चाहो, मैं इसको क्या करता हूँ, ये मैंने 2019 का यहाँ पर बना दिया। अब मैं इसको यहाँ पर कैंसिल करके मैं एक काम करता हूँ, अब यहाँ पर अगर लुकअप वैल्यू देंगे साथ में तो फिर ये मिक्सअप हो जाएगा, तो मैं इसको अलग से कहीं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। इसको मैं नो कलर कर देता हूँ। नीचे मैं जो है नेम यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 2024 लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर एच लुकअप मैं एंटर करके, अब मुझे यहाँ पर लुकअप वैल्यू यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ। इसको मुझे लुकअप वैल्यू देना है तो मैं ये I6 ये खुद चूज़ कर लेगा। इस पर क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाना है, फिर मुझे टेबल एरे चूज़ करना है। अब टेबल एरे फिर आप ध्यान रखो, जैसे मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ सेकंड वाले उससे, तो ये फर्स्ट आपका काउंट होगा जब आप यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर लिखोगे। मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा टेबल सिलेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पर कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद आपको रो इंडेक्स नंबर पूछेगा, तो रो इंडेक्स नंबर आपको यहाँ से 1 काउंट करना है, सेकंड वाले जहाँ से आपने टेबल सिलेक्ट करना शुरू किया है। अब आपको 24 तक जाना है, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, 8 नहीं आएगा यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, 7 आएंगे। तो आपको 7 यहाँ पर टाइप करना है। अगर आप यहाँ पर 8 टाइप करते हो, 7 नहीं टाइप करते हो, तो आपको 2025 का डाटा मिलेगा। ठीक है, अगर आप 7 टाइप करते हो तो 2024 का, क्योंकि काउंटिंग यहाँ से शुरू हो रही है। तो 1 वहाँ से आपने शुरू करना है काउंट करना, जहाँ से आप टेबल को सिलेक्ट करोगे। अगर नीचे से सिलेक्ट करते थर्ड रो से, तो आप इसको थर्ड को 1 काउंट करते। ठीक है, अब आपको कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पर 0 टाइप कर देना है, क्योंकि आपकी वैल्यू यहाँ पर शॉर्ट नहीं है। तो सिंपली इसको ब्रैकेट को क्लोज करो, एंटर प्रेस कर दो। एंटर प्रेस करने के बाद हम यहाँ से फिर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और डाटा में जा करके इसको डाटा वैलिडेशन में जा करके इसको फिर से यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के लिए यहाँ पर इसको चूज़ करेंगे। यहाँ से वैल्यूज चूज़ कर देंगे इन सभी को और यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, जिस भी वैल्यू पर आप क्लिक करोगे उसका डाटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे मैंने श्रेया का डाटा यहाँ से सर्च किया है, श्रेया का डाटा आपको 2024 का मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला है, फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ पर 7 की जगह 8 टाइप करता तो आपको यहाँ पर कौन सी वैल्यू मिलती, यहाँ पर देखो, जैसे मैंने श्रेया की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की है, तो आपको 2025 की वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जहाँ से आप टेबल सेलेक्ट करो वहाँ से आप जो है अपनी काउंटिंग शुरू करना। तो मैं इसको अभी 7 कर देता हूँ। इस तरह से आप जो है डाटा को
एच लुकअप की मदद से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये थे मैंने एच लुकअप और वी लुकअप फार्मूला इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया। एच लुकअप फार्मूला ये था। होपफुली आपको ये फार्मूला समझ आए होंगे। आसान फार्मूला है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको समझ आ गया तो आप इजीली इनको अप्लाई करके अपना काम आसान कर सकते हो। तो ये था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।